वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है द कोल्ड वॉर एरा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में जो है हमने द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स को कवर अप कर लिया था और यहाँ पे जब स्टार्टिंग करने वाले हैं वो आपका है एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो चलिए हमारा जो जर्नी है समझने का उसको हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली एरिनास मतलब होता क्या है? एरिनास मतलब होता है आपका एरियाज जहाँ पे जो है कोल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि कोरिया में जो है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होने वाला था लेकिन नहीं हुआ था। ठीक है, और कॉन्गो है, बर्लिन है, ठीक है, मतलब इस सब जगह पे जो है कोल्ड वॉर सिचुएशन प्रिवेल किया था, लेकिन कोल्ड वॉर जो है हॉट वॉर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन अफ़गानिस्तान में और यहाँ पे वियतनाम का नाम बोला गया। अफ़गानिस्तान में, वियतनाम में जो है मतलब लॉस ऑफ लाइफ हुआ था। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो अपना जान गंवा बैठे थे। सही है, वियतनाम में और अफ़गानिस्तान में। लेकिन मतलब एक हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ। ठीक है ना, न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो वॉर ना होने का जो पीछे का जो रीज़न है, ठीक है, तो पहला तो हम पढ़ चुके हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ठीक है, उसको तो मैंने पार्ट 1 में जो कवर अप कर चुका है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस। और जो उस टाइम जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, जो नॉन अलाइन कंट्रीज थे, वो भी जो है थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि इस जो कोल्ड वॉर सिचुएशन को मतलब हॉट वॉर में बदलने नहीं दिए। ठीक है ना, मतलब कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर ही रहने दिए। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ का मतलब इंपॉर्टेंट रोल वो लोग भी प्ले किए हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हमारा इंडिया का भी जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। ठीक है, सिंस द कोल्ड वॉर डिड नॉट इंटीमेट राइवलरीज between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war। ठीक, मतलब देखिए लड़ाई नहीं हो रहा है लेकिन हम बोल सकते हैं म्यूचुअल सस्पिशियस। ठीक है, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए डर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि विश्वास नहीं है। ठीक है ना, हम सब डर बना था कि कब अटैक हो जाए, तो दोनों क्या किया, अंदर ही अंदर जो है वॉर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी का सिचुएशन बना हुआ था। ठीक है, मतलब वो लोग सोचा कि एक्सीडेंटली भी जो है वॉर हो सकता है। ठीक है, हम लोग मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास ज़्यादा वेपन हो, हमारे पास कम वेपन हो। तो मतलब ये वो लोग सोचने लगे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, कोई वहाँ का सोल्जर जो है मतलब वॉर कराने के लिए बटन प्रेस कर दिया और न्यूक्लियर वेपन जो है लॉन्च हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर मतलब बुक में ही बोला गया है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुक में ऐसा बोला गया है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको मतलब कैसे ठीक किया जाएगा? ठीक है ना, तो इसके लिए जो वो लोग बहुत सारे जो है ट्रीटीज साइन किए थे। ठीक है ना, यूएसएसआर और यूएस जो मिल के जो है ट्रीटीज साइन किए थे, जिससे क्या हुआ था कि वो लोग जो अपना जो मतलब कौन कितना वेपन जो है रख सकता है उसको जो है लिमिट कर दिया था। ठीक है, उसके ऊपर जो है एक लिमिट लगा दिया गया था। सही है। In time, therefore, the US and the USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons। ठीक है, certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons को जो है लिमिट कर दिया, लिमिट करने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए जो है मीटिंग्स वो लोग करने लगा। ठीक है, तो बेसिकली हुआ था, बहुत सारे मीटिंग्स हुए, 3-4 मीटिंग्स हुए थे 1916 के करीब। ठीक है, दिस वेर द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, कौन कौन सा साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ था? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है, ये 3 ट्रीटी था जो साइन हुआ था। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, और आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सिर्फ इसके लिए 3 ट्रीटी जो है या फिर 3 एग्रीमेंट हम बोल सकते हैं वो लोग साइन कर लिया था अपने में। ठीक है, इससे क्या किया था, वो लोग अपना अपना जो है कुछ आर्म्स को या फिर कुछ एम्यूनेशन को जो है लिमिट कर दिया था और कुछ कुछ जो एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है चैलेंज टू बाइपोलरिटी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो नेम के बारे में बात किया गया है। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में। तो इसका जो फाउंडेशन है कैसे हुआ था, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये कल्मिनेट करता था। ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला गया है। तो बेसिकली इसका जो फाउंडेशन है बेसिकली फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था। ठीक है ना, फ्रेंडशिप मतलब किन किन के बीच में? आपके इंडिया के आपके थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंडिया के आपके थे जवाहरलाल नेहरू, आपका था यूगोस्लाविया,
यूगोस्लाविया के आपके थे जोसेफ ब्रॉज टीटो। और आपके इजिप्ट के थे गमल अब्देल नासर। ठीक है, इन तीनों का जो फ्रेंडशिप की वजह से हम बोल सकते हैं कि नैम आया था। ठीक है, नैम का फाउंडेशन हुआ था। नैम का फर्स्ट समिट आपका हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। सही है। और भी 2 लोग थे जिन्होंने जो है मतलब हेल्प क्या अभी सपोर्ट करते थे। उनका नाम था आपका सुकर्णो, ये आपका इंडोनेशिया के, और कहाना के आपका, इनका नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, खौमे एनके रूमा। ठीक है, खौमे एनके रूमा, ये दोनों जो है सपोर्ट करते थे इन तीनों को। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो है 5 कंट्रीज हो गया था। ठीक है, तो इन 5 कंट्रीज को ही बोला जाता है 5 फाउंडर्स ऑफ नैम। ठीक है, इनको ही बोला जाता है 5 फाउंडर्स ऑफ नैम। सही है, मतलब ये बोला जाता है। तो ये गया आपका नैम का मुद्दा। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनके ऊपर जो है मतलब बोल सकते हैं कि नैम का कल्बिनेशन हुआ था। ठीक है, पहला जो फैक्टर था वो आपका कॉपरेशन था। ठीक है, कॉपरेशन अमंग दिस 5 कंट्रीज। ठीक है, 5 कंट्री में कॉपरेशन था उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए नैम का फाउंडेशन हो पाया था। ठीक है, दूसरा क्या था आपका ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस। ठीक है, कोल्ड वॉर टेंशन जो है बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि कुछ जल्दी करना, इमीडिएटली कुछ करना जरूरी है, इसलिए जो इन्होंने जो है नैम का फाउंडेशन किया। और तीसरा आपका है कि उस टाइम जो कुछ न्यूली जो है वो डिकोलोनाइज्ड या फिर न्यूली जो कुछ कंट्रीज थे जो अपना इंडिपेंडेंस गेन किए थे। ठीक है, तो उनको सेफगार्ड करना। ठीक है ना, तो वही सब मतलब नैम का कुछ प्रिंसिपल्स यही थे, या फिर नैम ये 3 फैक्टर्स पे जो है आपका बना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है। तो धीरे धीरे जो नैम मतलब एक्सपेंड करते गया। पहला जो सबमिट हुआ था उसमें 25 मेंबर स्टेट्स थे। ठीक है, और जब 14 सबमिट था 2006 में उसमें 116 मेंबर स्टेट्स थे। समझ सकते हैं 25 से 106 ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। ठीक है ना, तो फर्स्ट सबमिट में आपका 25 और 14 सबमिट में आपका 160। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगा है, टाइम लगा है, लेकिन जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी सही है। ठीक है ना, यहाँ पर वही बोला गया। देखिए अब नॉन अलाइन मूवमेंट को जब मतलब किया गया, जब फाउंडेशन किया गया, तो लोगों के मन में जो है कुछ हम बोल सकते हैं इन्फीरियरिटी डेवलप होने लगा। ठीक है, नैम को लेकर जो है वो लोग कुछ इन्फीरियर टाइप का सोचने लगे। ठीक है, वो सोचते थे कि मतलब नैम का क्रिएशन करके लोग मतलब जो अभी कंडीशन प्रिवेल कर रहा है कि ग्रुप को ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ग्रुप को नहीं ज्वाइन करके ये लोग मतलब वर्ल्ड अफेयर से हट रहे हैं, डर के भाग जा रहे हैं। ठीक है, तो इस मतलब इसका जो परसेप्शन है इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो है 2 चीज़ बोला गया है। ठीक है, मतलब लोगों को एक्चुअली 2 चीज़ लगता था कि ये आइसोलेशनिज्म है और न्यूट्रलिटी है। ठीक है, लोगों को बेसिकली 2 चीज़ लगता था, आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। ठीक, तो इन दोनों को समझाने के लिए जो है यहाँ पे कुछ बोला गया है कि ना ही ये आइसोलिज्म था और ना ही ये न्यूट्रलिटी था। क्यों? आइसोलेशनिज्म मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड अफेयर से खुद को हटा के रखना। ठीक है, आइसोलेशनिज्म मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड अफेयर से खुद को हटा के रखना। तो क्या नैम अपने आप को वर्ल्ड अफेयर से हटा के रखता है? मतलब रख रहा था? नहीं, क्योंकि वो जो न्यूली डिकोलोनाइज या फिर न्यूली जो कंट्रीज थे जो अपना इंडिपेंडेंस गेन किए थे उनको अपने अंडर ला रहा था ताकि उनके इंडिपेंडेंस को मतलब कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, वो उनके इंटरेस्ट को मतलब सेफ गार्ड कर रहा था। तो ये वर्ल्ड अफेयर में उसका इंटरवेंशन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसको हम आइसोलेशनिज्म नहीं बोल सकते हैं। सही है, तो ये लॉजिक जो है यहाँ पे काम नहीं करता है। अब बात आता है आपका न्यूट्रलिटी का। तो न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि वॉर में मतलब नहीं जाना। ठीक है ना, लड़ाई नहीं करना। ठीक है, तो उसके बाद में क्या बोला गया देखते हैं। नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी रेफर्स principally to a policy of staying out of war. States practicing neutrality were not required to help end the war. They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of a war. Non-aligned states, including India, were actually involved in wars for various reasons. They also worked to prevent war between other and tried to end wars and that had broken out. मतलब क्या बोला जा रहा है कि न्यूट्रलिटी मतलब क्या है? न्यूट्रलिटी मतलब होता है कि वॉर हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम वॉर में इंडल्ज नहीं रहेंगे, लेकिन जो नॉन अलाइंड स्टेट्स थे, कंट्रीज थे, वो वॉर में इंडल्ज थे। ठीक है, वो वॉर कर नहीं रहे थे लेकिन वॉर को रोक रहे थे। ठीक है ना, वो वॉर को रोक रहे थे,
मतलब हम बोल सकते हैं एज ए मेंटर काम कर रहे थे, ठीक है ना। वॉर को रोकने के लिए हम बोल सकते हैं कि सबको मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि वॉर ना हो तो बेहतर है, सही है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। तो न्यूट्रलिटी का भी फंडा यहाँ पे काम नहीं करता है, सही है। जो नेम था, ठीक है, वो इन दोनों में से किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता था, ठीक है। लोगों का जो मानना था वो सही नहीं था, वो गलत था, ठीक है। बेसिकली लोगों का मानना नहीं था, ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है ना, यही बात है। अब जो हम पढ़ेंगे आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ जो बात किया गया है वो मतलब यहाँ बोला गया द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज, मेजोरिटी ऑफ देम वी आर कैटेगराइज्ड एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब LDCs, ठीक है। जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज थे उस टाइम पे, नॉन अलाइंड कंट्रीज थे, वो आपका थे LDCs, मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज, ठीक है। मतलब इनका जो है डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा, या फिर डेवलपमेंट इंडेक्स हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लो था, ठीक है। तो मतलब इसको मतलब हाई करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर सस्टेन डेवलपमेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंस गेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो मतलब बोल सकते हैं कि टोटल लॉस है, ठीक है। अगर आपके पास सस्टेन, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप फ्रीडम को क्या कीजिएगा, फ्रीडम का आचार डालिएगा नहीं ना। आपको रिसोर्सेज रहेगा तभी ना आप फ्रीडम को या फिर बोल सकते हैं एंजॉय या फिर एक्सरसाइज कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया। तो मतलब इनका मुद्दा था कि डेवलपमेंट को मतलब बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री, ठीक है। फ्री हो गया, इंडिपेंडेंस गेन कर गया, तो उसके बाद क्या करेगा, उसको तो रिसोर्सेज नहीं है तो क्या करेगा, क्या फ़ायदा, ठीक है ना। यहाँ पर वही बोला गया है। द आइडिया ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर originated with the relations with the realization the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, ठीक है, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब NIEO को लॉन्च किया गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। The United Nations Trade Conference brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development, ठीक है। इसमें इसी में जो है NIEO को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स था हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका 4 ऑब्जेक्टिव्स था, वो क्या क्या था। गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। जो LDCs थे या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, ठीक है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको राइट दिया जाए कि अपने नेचुरल रिसोर्स के ऊपर उनको मतलब राइट दिया जाए, ठीक है, ताकि वे वेस्टर्न कंट्रीज जो मतलब उनके मतलब पहले जो है वेस्टर्न कंट्रीज उनके रिसोर्स के ऊपर कब्जा कर रखे थे, ठीक है, वो अब ना होगा, वो अब नहीं होगा, ठीक है। अब जो है LDC जो है अपने नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जो है उनका खुद का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। Obtain access to western markets so that LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries, मतलब access to western markets, ठीक है। सिंपल जो है हम क्या लिखेंगे, access to western market, सही है, वेस्टर्न मार्केट। पहला पॉइंट क्या था आपका, एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब जो टेक्नोलॉजीज है उसके कॉस्ट को मतलब कम किया जाए, ठीक है। बेसिकली LDCs के लिए प्रोवाइड द LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जो LDCs थे उनको मतलब इंटरनेशनली मतलब उनको रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, उनका ये बोलना था। तो ये जो 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स था आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, ठीक है। मतलब धीरे धीरे जो है इस मुद्दे को लेकर जो है मतलब डेवलपमेंट का मुद्दे को लेकर जो है पहले बेलग्रेड में 1961 में जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो समिट हुआ था उसमें पहले इसी को बात किया गया था। उस टाइम पे जो है इसको मतलब कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, लेकिन 1970s के टाइम पे जो है यही जो है कि इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि नैम को जो है मतलब इंटरनेशनली जो है लोग मतलब रिप्रेजेंट करने लगे, ठीक है, या फिर नैम जो है इंटरनेशनल लेवल पे काम करने लगा था, ठीक है। लेकिन जो है डेवलप्ड कंट्रीज से जो है अपोजिशन मिलने लगा इसको लेकर, ठीक है ना। डेवलप कंट्रीज क्या हुआ, अपोजिशन मिलने लगा, जिसकी वजह से जो है ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, ठीक है। ये मतलब धीरे धीरे इनको मतलब दबा दिया गया, ठीक है। जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज थे वो इनको धीरे धीरे जो है दबा दिए, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया। अब पढ़ते इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, ठीक है। एज अ लीडर ऑफ नैम, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वॉर वॉज टू फोल्ड। एट वन लेवल it took particular care in staying away from the two alliances. Second, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming
पार्ट ऑफ दिस अलायंसेस, ठीक है। मतलब जो उनका जो एक्शन था बेसिकली टू फोल्ड था, ठीक है। पहले क्या करते थे, ये खुद को जो है इन दोनों अलायंस से दूर रखे। कौन कौन से अलायंस है, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस से अपने आप को दूर रखे थे, ठीक है। और जो नए नए मतलब डिकोलोनाइज कंट्रीज थे उनको भी जो दूर रख रहे थे, ठीक है, उनको अपने अंडर में ले रहे थे, ठीक है ना। तो मतलब ये टू फोल्ड था, ठीक है, हम बोल सकते हैं। India's policy was neither negative nor passive. As Nehru reminded the world, non-alignment was not a policy of fleeing away. On the contrary, India was in favor of actively intervening in world affairs to soften Cold War rivalries. ठीक है, मैं मतलब बोला गया कि नेहरू जी भी बोलते थे कि नॉन अलाइन मूवमेंट किसी से भागने के लिए नहीं बनाया गया था, ठीक है ना। हम लोग वर्ल्ड अफेयर्स में इंडल्ज थे और हमसे जितना हुआ हम कोशिश किए हैं कि वर्ल्ड वार या फिर थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, ठीक है ना। यहाँ पर वही बोला गया। It is important to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission. During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliance led by the US and the USSR, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो यूएस और यूएसएसआर के अंडर में ही है उन्हीं सब अलायंस को एक्टिवेट करना, जो उनके अंडर में नहीं थे उनको भी जो है ये एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। The non-alignment was not, as some suggest, a noble international cause which had little to do with India's real interest. A non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways, ठीक है। जो नॉन अलाइन जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट को जो है हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। इंडिया का इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं दिखा रहा था। उसका यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस, ठीक है। पहला क्या हुआ, नॉन अलाइनमेंट की वजह से जो हम बोल सकते हैं इंडिया अपना इंटरनेशनल डिसीजन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब इंडिया का इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे था यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंटरनेशनल डिसीजन लेना शुरू कर दिया। आपका दूसरा क्या है, सेकेंड, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इफ इंडिया फेल्ड इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर। नाइदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुली इट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है थोड़ा दिमाग से काम किया था, बोल सकते हैं थोड़ा चालू दिखाया गया था, ठीक है। इंडिया क्या करता था, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, हम बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर। वो मतलब बैलेंस करना जानता था। अगर उसको लगता था कि वेस्टर्न अलायंस उसको जो है, मान लीजिए वेस्टर्न अलायंस उसको जो है थोड़ा प्रेशराइज कर रहा है, तो थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाता था ईस्टर्न अलायंस के पास में, ठीक है। मतलब थोड़ा सा टिल्ट होकर ईस्टर्न अलायंस को चलाता था, अगर वाइस वर्सा होता था, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया, मतलब उसे कोई ग्रांटेड नहीं कर सकता या फिर उसको कोई बुली नहीं कर सकता कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, इंडिया को, ठीक है। थोड़ा चालूगिरी किया था। India's policy of non-alignment was criticized on a number of counts. Here we may refer to only two criticisms. इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट था उसको मतलब क्रिटिसाइज भी किया गया था, ठीक है। तो वो कौन कौन से ग्राउंड पर क्रिटिसाइज किया गया था हम अब वो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया, फर्स्ट, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट was said to be unprincipled in the name of pursuing its national interest. India was said often refused to take a firm stand on crucial international issues. कभी कभी जो मतलब देखा गया था कि इंडिया जो है कभी कभी खड़ा नहीं होता था, ठीक है ना। सब मतलब जब रिप्रेजेंटेशन का बात आता था तो इंडिया जो है खड़ा नहीं हो पाता था, ठीक है। सब मतलब सबको लेकर जो खड़ा नहीं हो पाता था, ठीक है। सेकेंड, इट इज सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज inconsistent and took contradictory postures. Having criticized others for joining alliances, India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. मतलब इंडिया जो है खुद मना करता था कि तुम किसी और ग्रुप को ज्वाइन ना करो, और वो मतलब 1970 के टाइम पे जो है 1971 में जो है मतलब यूएसएसआर के साथ जो है मतलब ट्रीटी साइन कर लिया था, खुद ट्रीटी साइन कर लिया था, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो लीडर का काम क्या होता है, सबको लेके चलना, ठीक है ना। तो मतलब लीडर ही अगर करप्ट होगा तो बाकी का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे वही थोड़ा बहुत समझाया गया, क्रिटिसिज्म यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका बुक इस लैंग्वेज है, ठीक है। मैं उसको जो है थोड़ा सा समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया, इंडिया नीडेड diplomatic and possible military support during the Bangladesh crisis, and that in any case the treaty did not stop India from having good relation with other countries including the US, ठीक है। तो इंडिया मतलब क्या बोला था जब लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि तो हम लोग को मना कर रहे हो जानकारी सर, खुद जाके यूएसएसआर के साथ जो 20 साल का एग्रीमेंट साइन किया फ्रेंडशिप का, ये कैसा बात है। तो इंडिया क्या बोल रहा है कि उस टाइम मुझे मतलब बांग्लादेश के साथ जो एक वॉर टाइप का सिचुएशन बना हुआ था, तो वहाँ पे मतलब ये ज़रूरी था कि फ्रेंडशिप बनाए रखे ताकि जो है मतलब अगर वॉर हो तो मतलब हमें सपोर्ट मिले, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनका बोलना ये था कि मैंने यूएसएसआर को ज्वाइन किया या फिर यूएस को ज्वाइन किया, इसका पीछे एक ही कारण है कि
मतलब हम लोग का मतलब वॉर टाइप का सिचुएशन बना हुआ था तो हम ताकि हमें हेल्प मिले वॉर में, उसलिए हमने ज्वाइन किया था। इंडिया का ये बोलना था। तो कहीं ना कहीं ये भी सही थे, लेकिन बस एक वॉर के चलते अपने प्रिंसिपल को तोड़ देना ये सही नहीं था, ठीक है ना। और ये भी तो सही नहीं था कि किसी मतलब बांग्लादेश के हाथ से हार जाना, ठीक है ना। मतलब हम बोल सकते हैं फंस गए थे हम लोग बीच में, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर जो फिलहाल यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट दिन जो पढ़ेंगे आपका द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड, सीख के जाइएगा, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।